मेरी पत्नी से जो अफेयर है उसके साथ हम लोग रेड हैंड उसको पकड़े, लेकिन मेरी पत्नी जो है इस रिश्ते को तार तार कर दी। हमको इतना पता है कि वो हमको आज नहीं तो कल मारेगा। उनका कहना है कि आपकी पत्नी है, हाई कोर्ट आदेश दिया है, आपकी पत्नी 4 बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है। तो उतना बड़ा घर उस एरिया में किसी का नहीं है, उतना बड़ा घर बनवाया अपनी पत्नी के लिए। धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लाइंडली जिस पे भरोसा कर सकते हैं, उनसे दुनिया में बढ़ के कुछ नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित, आप देख रहे हैं टीवी9। पटना में पारस हॉस्पिटल में घुस के जिस तरह अपराधी की हत्या की गई थी, उसी के तर्ज पर पूर्णिया में भी अपराधी ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में घुसकर एक व्यक्ति का हत्या करने का प्रयास किया। वही समय रहते ही अपराधी को देखने के बाद जो है युवक फरार हो गया और हल्ला करते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। जिसके बाद स्थानीय जो लोग थे, वहाँ जो मरीज के जो परिजन थे और गार्ड ने अपराधियों को पकड़ना चाहा, मगर सभी अपराधी जो है फरार हो गए। पूरा मामला जो है एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मामला जो है सिकंदरपुर का है, जहां पर कि प्रेम प्रसंग में एक जो मीशो का डिलीवरी बॉय जो होता है, उसका प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति के पत्नी से हो गया। और उस प्रेम प्रसंग में जो है पत्नी जो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी पागल हो गई कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो है पति की हत्या का प्लान बनाया। जैसे ही पति जो है एक मरीज को लेकर पूर्णिया मेडिकल कॉलेज आया, पत्नी ने इसकी सूचना अपने बॉयफ्रेंड को दे दी और 7 लोगों ने मिलकर जो है पति की हत्या का प्लान बनाया। और जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुंचा और जैसे ही कमर से हथियार निकाला, पति देख से साथ चिल्लाते हुए भागा और किसी तरह जो है वो अपनी जान बचाया। घटना ये 21 जुलाई का रात लगभग 9 बजे का है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच का है। मेरा नाम अतहर चांद उर्फ आज़ाद है। घर सिकंदरपुर हुआ मेरा। तो मेरे पड़ोस में एक महिला का अचानक तबीयत खराब बिगड़ने से पूरा सीरियस हो गए, तो अपनी कार पे लेकर के उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए। जब बात कर रहे हैं तो मेरा कार लगा हुआ है थोड़ा सा 20 मीटर 30 मीटर सामने पे कार लगा हुआ रोड के साइड में। वहाँ पे देख रहे कि कोई लड़का जो है ना 3 बाइक से बार बार रैकी कर रहा है। तो हमको लगा थोड़ा सा कि कुछ अजीब टाइप का, कि ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस टाइप का हमको लगा अंदेशा। लेकिन फिर हम सोचे क्या कि हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट वेशेंट का मामला होगा तो रैकी की कर रहा है, ऐसे घूमने के लिए आया होगा, आना जाना कर रहा होगा। 5-6 बार रैकी किया। उसके बाद जब मेरा कार के पास खड़ा होकर मेरा कार के पास ऐसे देखने लगा कि वो देख रहा था कि आज़ाद कार के अंदर है कि नहीं। और हमारा जो उस दिन का हुलिया बना हुआ था, जो पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आए हम, हाफ पैंट पहने हुए थे और अंदर में एक सैंडो गंजी पहना हुआ था, वो गंजी पहने हुए थे और गमछा था मेरे पास। बस उसी हालात में, जो हालात में हम सोए हुए थे, उठे, कार लिए, पेशेंट को बैठाए, लेके आए। तो वो लड़का हमको पहचान नहीं पाया शायद, इसलिए वो इधर उधर इर्द गिर्द देख रहा था। मेरा कार में कभी खोज रहा है, कभी साइड खोज रहा है। तो हमको लगा कि ये लड़का पहचाना लग रहा है। जब थोड़ा सा लाइट में उसका फेस ऐसे गौर से देखे तो देखे क्या कि ये लड़का पहचान का है। 6 लड़का था वो लोग 3 बाइक से। तो 6 लड़का में से एक लड़का पहचान का था, जिसका नाम अमन कुमार कामती है। और अमन कुमार कामती, इस लड़का को हम जानते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जानते कैसे हैं? ये मेरी पत्नी है मुस्कान परवीन, पिता स्वर्गीय मरहूम पिता स्वर्गीय मुस्तकीम अंसारी, लाइन बाजार, पूर्णिया में सज्जादिया मस्जिद, सहायक खजांची थाना के अंतर्गत उनका घर पड़ता मेरा पत्नी का। मेरा शादी 2023 को हुआ था 13 मई में। लगभग 2 साल 2 महीना हमारा शादी को हो चुका है। मेरी पत्नी का प्रेमी है अमन कुमार, जो हॉस्पिटल में रैकी कर रहा था, हमको मारने का प्रयास किया गया। तो जब तक हम अमन को देखेंगे तो हमको वो पहचान लिया। जब हम उसको देखे ना गौर से ऐसे झुक करके, तो उसको लगा कि हमको आज़ाद है, तो उसको भी हमको पहचाना। तो तुरंत बाइक से स्टैंड लगाया, बायां हाथ से कमर से पिस्टल निकाला। तो हम समझ गए कि क्योंकि मेरे साथ ये घटना पहले भी कर चुका है। हाँ, सहायक खजांची थाना में मामला दर्ज है। मेरी पत्नी से जो अफेयर है उसके साथ हम लोग रेड हैंड उसको पकड़े, लड़का लड़की को। तो वो भी मामला है। और लड़का को हम 24 घंटे के लिए हाजत में भी डलवाए थे। 6 महीना से परेशान। पापा को बोला, भाई को बोला, जिसको बुलाना बोला। आजाद मोबाइल दो, जिसको बुलाना मोबाइल दो, उसका बुला। आजाद भाई, हाँ पानी पिलाएंगे तुम। दोस्त इसका पापा को पहचानते हैं, पापा को बुलाएगा, इसका बाप भी। अरे यार काम का तो पूरा तुम लोग में भी तो मीटर खराब हो गया। छोड़िए। क्या काम करता है? आप तो भैया को जानते हैं ना? मन्नू भैया को? हाँ, कौन बोले थे? केटीएम का शोरूम है। तुम फादर को बुलाओ ना। अरे लड़का, अरे अपने पापा को बुलाओ, कॉल कर पापा को बुलाओ। ए बंटी, कॉल कर दे। तो पानी दे दे उसको, मुंह हाथ धोएगा। पानी दे। फिर लड़का का जो है पापा और उनके वो लोग की तरफ से, लड़का की तरफ से, ये 2024 से ही मामला चल रहा है। 1 साल से मामला चल रहा है। 1 साल 1.25 साल से मामला चल रहा है। तो पिस्टल जैसे निकाला ना, तो हमको इतना पता है कि वो हमको आज नहीं तो कल मारेगा, इतना हमको पता है। तो इसलिए तुरंत हम हल्ला किए, चोर चोर चोर। चोर हल्ला करेंगे तो कोई ना कोई आएगा बचाव के लिए। तो चोर हल्ला किए ना, तो उन लोगों को लगा, और बाइक से एक जगह जमकट लगा के लड़का था, तो क्रिमिनल टाइप का लग भी रहा था, अपराधी टाइप का लग भी रहा था। तो सब लोग उसके पीछे दौड़ा।
हॉस्पिटल में 9 साढ़े 9 बजे के टाइम आप देखते भीड़ कितना रहता है, गार्ड वार्ड भी था, तो हल्ला किया ना, चोर चोर इशारा किए तो सब उसके पीछे दौड़ा। जब दौड़ा तो उस बीच में वो अपने बचाव के लिए तीनों बाइक से 6 लड़का सवार होकर भागने में सफल रहा। जब तक मेन गेट पे गार्ड को समझ में आता कि मेन गेट, हम लोग हल्ला कर रहे सर गेट लॉक कीजिए, गेट लॉक कीजिए, तब तक गार्ड लोग को समझ में नहीं आया, फोन वोन चला रहे थे तो समझ में नहीं, तो गेट लॉक होता तो उस दिन अपराधी पकड़ा जाता। के द्वारा इस तरह का घटना मेरी पत्नी के द्वारा, मुस्कान परवीन जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लाइंडली जिस पे भरोसा कर सकते हैं, उनसे दुनिया में बढ़ के कुछ नहीं होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन पत्नी, मेरी पत्नी जो है इस रिश्ते को तार तार कर दी। पूरा मामला जो है लाइन बाजार के जो फनीश्वरनाथ रेणु टीओपी में दर्ज किया गया है, और दर्ज कराने के लिए जो है पति जो है अब दर दर की ठोकर खा रहा है। वो केहाट थाना से लेकर टीओपी से लेकर पूर्णिया एसपी के दरबार में चक्कर लगा रहा है, और ये मामला जो है 3 दिन से उनका जो है दर्ज नहीं हो पा रहा है। और 21 तारीख को मामला दर्ज हुआ टीओपी थाना के अंतर्गत। अंदर में फिर आए, शबाना मैम आई, हमारा केस की आईओ है शबाना आजमी मैम, और अच्छा रिस्पॉन्स ली। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आई, निरीक्षण करवाया गया। उसके बाद हम 6 अपराधी के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर के थाना में आवेदन दिए। आवेदन के बाद आज 21 तारीख का रात का मामला, आज 24 तारीख हो गया। उस आवेदन, हाँ 23 तारीख है ना, आज उस नोटिस पे 24 घंटा ज़्यादा हो गया, उस पर एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। और जब हम केहाट थाना कल गए ना, तो हमको ऐसा फील हुआ कि हम अपराधी हैं, पीड़ित नहीं हैं, हम अपराधी हैं, ऐसा हमको फील हुआ। इसलिए हम किनके द्वारा इसलिए हम एसपी मैम से मिलने के लिए आए हैं। अपना हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो अगर हमको प्रूफ करने के लिए, और हाँ केहाट थाना में हमको बोला गया था कि कोई प्रूफ है, तो हम बोलेंगे सर सीसीटीवी कैमरा में है, और बोला कि कोई प्रूफ है फोटोज वगैरह, तो हम बोले ये चीज़ कि अगर हम कोई हमको मारेगा तो हम फोटो थोड़ी ना सर क्लिक करेंगे कि वहाँ मार रहा पहले फोटो क्लिक करना है। हाँ एक प्रमाण हो सकता था, अगर हम मर जाते तब प्रमाण मिलता। तो वहाँ का जो केहाट थाना के जो थाना अध्यक्ष लोग हैं, सर लोग हैं, वो बोले हाँ मर जाते तो प्रमाण मिल जाता। उनका टोन सुनिए, और उनका टोन ये भी है, उनका कहना है कि आपकी पत्नी है, हाई कोर्ट आदेश दिया है, आपकी पत्नी 4 बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है। बताइए, अगर आपकी पत्नी, हम आपसे ये सवाल करें महोदय से, सर से, श्रीमान से, कि आप अपनी पत्नी को उस अवस्था में देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा? और आपकी पत्नी आप पे गोली चलवाएगी, आपकी जान के पीछे तो जान का दुश्मन बनी रहेगी, तो आप क्या कीजिएगा? अब सवाल ये उठता है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो है पति न्याय के गुहार के लिए सभी जगह भटक रहा है। वही जो पति का कहना है कि हमारी हत्या हो जाएगी तब अगर आप एफआईआर दर्ज करिएगा, जिस पर थाना अध्यक्ष का कहना है कि अगर हत्या हो जाती तो एफआईआर दर्ज हो जाता। तो क्या पूर्णिया पुलिस किसी हत्या का इंतजार कर रही है, किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, तब उसका एफआईआर दर्ज होगा? और ऐसे कई मामले लगातार जो है पूर्णिया और बिहार से और देश भर से आ रही है कि पत्नी द्वारा जो है पति की हत्या की जा रही है, पत्नी द्वारा जो है बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर पति की हत्या हो रही है, पत्नी जो है सुपारी देकर जो है पति की हत्या करवा रही है। अगर समय रहते हुए जो है प्रशासन या कानून इस मामले में कोई ठोस पहल और नया कानून नहीं बनाती है, तब तक इस तरह की घटना घटती रहेगी। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित पंडित।